आज मैं आपको छन्नी का एक ऐसा अनोखा जबरदस्त हैरत अंगेज इस्तेमाल बताऊंगी। आप अपने घर में मौजूद तमाम पर्दों को फटाफट एक छन्नी की मदद से साफ कर सकते हैं। अब आपको पर्दों को उतार कर धोने की या वॉशिंग मशीन में धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पर्दों को धोने के लिए किसी भी मेथड को अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस मेरा बताया हुआ आइडिया अपनाएं। आप अपने पर्दों को इस तरह मुकम्मल तरीके से साफ कर सकती हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी टिप नंबर 1। एक आम सी शर्ट का ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को देखने की आप सबको बेहद जरूरत है। तो चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने घर में पड़ी हुई किसी भी टी शर्ट का इस्तेमाल कर लेना है। रफ और फजूल शर्टें हर घर में मौजूद होती हैं जो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने इस तरह की एक टी शर्ट ले लेनी है और आपने इसकी दोनों बाजू काट देनी है और आपने इसे दोनों साइडों से काट कर भी टी शर्ट को फुल तरीके से खोल लेना है और आपने इस तरह टी शर्ट के बीच में से होल निकाल लेना है। और अब आपने ले लेना है वाइपर। आपने वाइपर को इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। जब हम इसको वाइपर के अंदर इस तरह से चढ़ाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जब हम वाइपर के ऊपर कोई कपड़ा या टॉवल चढ़ाते हैं तो वो बार बार फिसल जाता है और हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से कपड़ा कहीं भी नहीं जाएगा और आप आसानी से सफाई भी कर सकती हैं। अलमारी के नीचे अक्सर हमारा हाथ नहीं जाता, बेड के नीचे भी अक्सर हमारे हाथ नहीं जाते जब हम सफाई करते हैं, तो आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से सफाई कर सकती हैं। जो लोग बैठकर पोछा नहीं लगा सकते, ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप लोगों ने इस टिप को जरूर ट्राई करना है और इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। फ्रिज में कंगन रखने से हमारा सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये टिप मेरी बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस टिप से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपके पास भी इस तरह से मोटे कंगन घर में मौजूद हैं तो आपने वो निकाल लेने हैं। जब भी हम बर्फ जमाते हैं तो हमारा कटोरा जो होता है वो इस तरह से चिपक जाता है और ऐसे चिपक जाता है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो बिल्कुल भी नहीं निकलता। आप मेरी ये टिप आजमाएं, आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। आपने एक कंगन ले लेना है और आपने कटोरे को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और जो भी हो जाए कटोरा बिल्कुल भी फ्रिज के साथ नहीं चिपकेगा। अगर आप अपनी बर्फ किसी चीज में भी जमा रही हैं तो आप इस कंगन को जरूर इस्तेमाल किया करें और इसके नीचे रख दिया करें ताकि ये आपकी फ्रिज के साथ चिपके ना और बर्फ आसानी से निकल आए। आई होप कि मेरी ये टिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी और मेरी ये टिप बहुत ही ज्यादा कमाल की है। आपने एक बोतल लेनी है और बोतल को आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बनाते जाना है। जितने भी आपके पास स्टेप बने आपने उतने बना लेने हैं। अब हम इसे एक हैंगर के अंदर इस तरह से डालते जाएंगे और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा बहुत ही बढ़िया सा जो है होल्डर तैयार हो जाएगा। अब आप इसे हैंगर के अंदर डालकर जितने चाहे मर्जी कपड़े इसके अंदर हैंग कर सकती हैं। इससे आपके अलमारी में बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगी और ये टिप मेरी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। एक छन्नी की मदद से आप अपने पर्दों को 100% तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर। मैं आपको दोनों तरीकों से दिखाऊंगी, आप देखकर हैरान हो जाएंगी। आप देखेंगी कि ये टिप कैसे कमाल का काम करती है और आपके पर्दे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। पहले आप देख लीजिए मेरे पर्दों की ये हालत है, फिर मैं आपको साफ करके भी दिखाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्दों को आसानी से किस तरह हम साफ कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून मीठा सोडा ऐड कर लेना है और 1 चम्मच नमक ऐड कर लेना है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको इसका एक जबरदस्त इस्तेमाल बताती हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे और इससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। आपने इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक छन्नी में इस तरह से डाल देना है। अब आपने अपने लगाए हुए पर्दों के ऊपर छिड़क देना है। इनको उतारने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से इसे ट्राई करें, आपके पर्दे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। इस तरह से आपने पर्दों के ऊपर इसे डालते जाना है। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है। आपने इसे छन्नी के अंदर डालकर अपने पर्दों पे इस तरह से डालते जाना है। अब आप किसी हेयर ब्रश की मदद से या किसी कपड़े की मदद से इसे इस तरह से साफ कर दें। जब आप इसे हेयर ब्रश की मदद से साफ करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से नीट हो जाएगा। अगर आप हेयर ब्रश यूज नहीं करना चाहते तो आप किसी कपड़े की मदद से भी इसे अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पर्दे कितने अच्छे तरीके से साफ हो चुके हैं। आपने पहले भी मेरे पर्दे देखे थे, अब भी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। आई होप कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। मैं जो आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ ये खास तौर पर सर्दियों के मौसम में हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और फायदेमंद होती है, जिसका मसला तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। दोस्तों, सर्दियों में क्या होता है, दरवाजे बंद रहते हैं, खिड़कियां कम खुलती हैं, हवा गुजरना कम हो जाता है, जिसकी वजह से घर में अजीब सी घुटन और किचन की बदबू, कपड़ों की, जूतों की या बंद कमरे की नागवार खुशबू का आना शुरू हो जाता है। अक्सर हम इस मसले के हल से निकलने के लिए महंगे महंगे एयर फ्रेशनर खरीदते हैं या बार बार खिड़कियां खोल देते हैं या परफ्यूम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एयर फ्रेशनर बहुत महंगे होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं और बाद औकात सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं।
होते हैं। आपने यहाँ पर अगरबत्ती ले लेनी है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। आप जानते हैं कि अगरबत्ती की खुशबू बहुत तेज होती है और देर तक रहने वाली होती है। इस अगरबत्ती को हम खुशबू के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपने एक अगरबत्ती जला लेनी है। जलाने के बाद इसके को घर के किसी भी महफूज कोने में रख दें। चंद ही मिनटों में अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और माहौल साफ और खुशगवार महसूस होगा। अगर आपके पास अगरबत्ती रखने वाला स्टैंड नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपको मैं एक जबरदस्त हैक बताती हूँ। एक खाली बोतल लें, उसको डबल टेप लगाकर किसी भी दीवार पर आप इसे महफूज जगह पर चिपका दें। अब इस बोतल में आप अगरबत्ती को रख दें। ये बोतल एक महफूज और खूबसूरत सा स्टैंड बन जाएगी। इस तरीके का ये फायदा है कि अगरबत्ती महफूज रहेगी, राख नीचे नहीं गिरेगी और आग लगने का खतरा भी नहीं होगा। ये टिप खास उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कम बजट में घर को खुशबूदार रखना चाहते हैं, जो केमिकल वाले स्प्रे से बचना चाहते हैं, जो कि कुदरती खुशबू पसंद करते हैं। आई होप कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।